बुढ़ापा आएगा। अगर हम अमीर हैं फिर भी बुढ़ापा आएगा, गरीब हैं फिर भी आएगा। चाहे बुद्धिमान है या मूर्ख है, एक ना एक दिन सभी को बुढ़ापा आना है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया ने बताया, बुढ़ापे में भी कौन सी 4 बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। अगर हम इन 4 बातों को याद रखेंगे तो हमारी बुढ़ापे के समय हमें किसी भी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में एक वटवृक्ष में एक बूढ़ी चिड़िया रहा करती थी। दोनों पति पत्नी रहा करते थे। उनके 2 बच्चे थे। बूढ़ी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, अगर बुढ़ापे में सुखी रहना चाहते हो तो ये 4 बातें हमेशा याद रखना, जिससे तुम्हें बुढ़ापे के समय किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं होगी। तो वह बूढ़ी चिड़िया अपने बच्चों से कहती हैं कि बच्चों, तुम्हें एक कहानी के माध्यम से पता चलेगा कि बुढ़ापे में इन 4 बातों को हमेशा याद रखना, जिससे तुम्हें बुढ़ापे में कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगी। बूढ़ी चिड़िया कहानी सुनाती है और कहती है, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर था। अमीर होने के कारण उसके बहुत ज्यादा कारोबार थे और उसके कारोबार दूर दूर तक फैले हुए थे। जब उस व्यक्ति ने अपने व्यापार से बहुत सारा धन कमा लिया तो एक दिन उसके माता पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुमने अपनी मेहनत से व्यापार तो खूब बढ़ा लिया और अपने व्यापार से धन भी काफी कमा लिया। अब हमारे घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। इसीलिए हम चाहते हैं कि अब तुम विवाह करके घर गृहस्थी को आगे बढ़ाओ। अब तुम्हारी विवाह की उम्र भी हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। अपने माता पिता की यह बात सुनकर वह लड़का कहने लगा कि अभी तो मुझे और ज्यादा पैसे कमाने हैं, अपनी जिंदगी में मुझे और ज्यादा सफलता हासिल करनी है, और आप चाहते हो कि मैं विवाह करके घर गृहस्थी में उलझ जाऊं। नहीं पिताजी, अभी मुझे विवाह नहीं करना है। पहले मैंने जो सपने देखे हैं मैं उन्हें पूरा कर लूं, उसके बाद ही विवाह के बारे में सोचूंगा। फिर उस लड़के के माता पिता ने समझाया कि पुत्र, शादी तो प्रत्येक मनुष्य को करनी ही होती है, क्योंकि शादी के बाद ही संतान की उत्पत्ति होती है। संतान पैदा होने के बाद ही वंश आगे बढ़ता है, और संतान उत्पत्ति के बाद ही मनुष्य पर जो पितृ ऋण होता है वह उससे मुक्त हो पाता है। लेकिन बहुत सारे मनुष्य सोचते हैं कि अगर हमने शादी कर ली तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, हमारी आजादी समाप्त हो जाएगी, आने वाली लड़की हमारे ऊपर बोझ बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। शादी जिंदगी की जरूरत है और हमारी पत्नी हमेशा हमारे साथ रहती है। जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे भोजन करना हमारी जिंदगी के लिए आवश्यक होता है, उसी प्रकार शादी करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि एक पत्नी होती है जो हमारे सुख दुख में, हर विपत्ति के समय में हमारे साथ खड़ी रहती है। लड़के ने जब अपने माता पिता की इन बातों को सुना तो कहने लगा कि आप लोग कह रहे हैं तो ठीक है, आप मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करिए। जब तुम्हें कोई संस्कारी लड़की मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी पसंद की लड़की के साथ ही विवाह कर लूंगा। अपने पुत्र की यह बात सुनकर लड़के के माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और अगले दिन ही अपने पुत्र के लिए लड़की तलाश करने बगल के गांव में पहुंच गए। दूसरे गांव में पहुंचकर उन्होंने कई लड़कियों को देखा। उन सभी लड़कियों में से उन्हें एक लड़की पसंद आ गई। जब लड़की पसंद आ गई, उन्होंने तुरंत पंडित जी को बुलाया और शादी का दिन तय करा दिया। रिश्ता पक्का करने के बाद लड़की के माता पिता अपने पुत्र के विवाह की तैयारी करने लगे। कुछ दिन बाद ही शादी का दिन नजदीक आ गया। उस लड़के के घर पर दूर दूर से नाते रिश्तेदार आने लगे। लड़की के माता पिता ने खूब धूमधाम से अपने पुत्र का विवाह किया और एक नई बहू को लेकर अपने घर में आ गए। सुंदर और संस्कारी पत्नी को पाकर लड़का भी प्रसन्न था, साथ में लड़की के माता पिता भी बहुत खुश थे। इस प्रकार अपने पुत्र और बहू के साथ वो दंपत्ति अपना जीवन गुजारने लगा। धीरे धीरे करके समय बीतने लगा और समय बीतने के साथ जो लड़की के माता पिता थे उनकी उम्र ढलने लगी और समय के साथ भी दोनों बूढ़े होने लगे। बूढ़ी चिड़िया कहती है कि बच्चों, एक दिन लड़की के माता पिता ने अपने पुत्र और बहू को अपने पास बुलाया और उन्हें समझाते हुए बोले कि तुम दोनों हमारी बातों को ध्यान से सुनो। आज जो बातें हम तुम्हें बतलाएंगे वो बातें तुम्हारी जिंदगी में हमेशा काम आएंगी। और ऐसा कहकर उन्होंने बताना शुरू किया कि तुम्हारे सामने जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, हमारी इन बातों को कभी मत भूलना। तुम दोनों एक दूसरे के साथ सदैव साथ रहना और किसी भी परिस्थिति में किसी के भी साथ विश्वासघात मत करना। कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे दूसरों के लिए कोई तकलीफ पहुंचे, और आप लोगों से जितना भी हो सके सदा दूसरों की मदद भी करना, क्योंकि मदद करने से कभी कोई गरीब नहीं होता, बल्कि जो मदद करता है वह और ऊंचाइयों पर पहुंचता है।
जब उस लड़के ने और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर की इन बातों को सुना तो वे दोनों कहने लगे कि आप लोग चिंता ना करें, हम आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलेंगे और हम दोनों पति पत्नी आपके सिद्धांतों पर चलते हुए ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार वे सब लोग मिलजुल कर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। वह लड़का और ज्यादा अमीर होता चला गया। समय के साथ उसके माता पिता अब पूरी तरह से बूढ़े हो चुके थे। बाल सफेद हो गए थे, शरीर दुबला पतला हो गया था और जैसा अक्सर देखा जाता है कि बूढ़ा होने के बाद मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है, वैसा ही उनका स्वभाव हो गया था। लड़के के माता पिता भी बूढ़े होने के कारण सारा दिन तरह तरह की बातें करते रहते। उनका यह व्यवहार लड़की की पत्नी को रास नहीं आता था और वह नाराज हो जाती थी। उसकी नाराजगी का कारण था कि उसके सास ससुर बार बार किसी न किसी बात को लेकर उससे झगड़ने लग जाते थे। ऐसे में जब उसका पति शाम को घर आता तब उसे बताती कि आपके माता पिता रोज किसी न किसी बात को लेकर मुझसे झगड़ा करते हैं। अगर तुम्हारे माता पिता की ऐसी ही हरकतें रही तो मैं एक दिन इस घर को छोड़कर और तुम्हें छोड़कर अपने पिता के घर चली जाऊंगी। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर लड़का अपने माता पिता को समझाता कि आप अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो, तो वह लड़के से कहते कि झगड़ा हम नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी करती है, वो ही हमसे लड़ती है। इस तरह दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते। किसी तरह लड़का दोनों को समझाता, लेकिन माता पिता तो बूढ़े हो चुके थे। कुछ समय तक तो उन्हें याद रहता, लेकिन दूसरा दिन लगते ही वे अपने पुत्र की बातों को भूल जाते और फिर से वही सब कुछ करने लगते। कुछ दिन जब ऐसा ही चलता रहा तो घर की इन लड़ाई झगड़ों से वह लड़का बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा और साथ में उसकी पत्नी भी रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुकी थी। कुछ दिन तक तो उसने अपने सास ससुर के इस व्यवहार को बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी तो एक दिन वो लड़की अपने पति और ससुराल को छोड़कर अपने मायके यानी पिता के घर चली आई। जब लड़की के माता पिता ने अपनी पुत्री को अकेला आया हुआ देखा तो लड़की के माता पिता ने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम अकेले ही कैसे आ गई और तुम्हारे साथ दामाद जी क्यों नहीं आए? तब उस लड़की ने पूरी घटना अपने माता पिता को कह सुनाई। अपनी लड़की के मुख से यह बात सुनकर पिता कहने लगा कि इस बारे में तुम्हें दामाद जी से बात करनी चाहिए थी। अपने पिता की यह बात सुनकर वह लड़की कहने लगी कि मैंने उनसे कहा था, उन्हें भी सारी बातें बताई थी, उन्होंने भी अपने माता पिता को समझाया था, लेकिन वह किसी की नहीं सुनते। उनके ऊपर किसी के समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ समय तक तो वो ठीक रहते हैं, फिर वही लड़ाई झगड़ा। इस रोज रोज की लड़ाई से मेरा जीवन नरक हो गया है और दिन प्रतिदिन मेरी जिंदगी खराब होती जा रही है। आज मैं अपनी ससुराल से यह निर्णय करके आई हूं कि जब तक वे दोनों बूढ़े उस घर में हैं, तब तक मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी और तब तक मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। अपनी पुत्री के ये वचन सुनकर उस लड़की के माता पिता ने कहा, बेटी, किसी भी लड़की का अपने पिता के घर में गुजारा नहीं होता है। जब तक लड़की का विवाह नहीं होता है तब तक माता पिता का घर उसका घर होता है, लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है तब उसका ससुराल ही उसका असली घर होता है। इसलिए बेटी जाओ और अपने ससुराल में दुख तकलीफ झेलते हुए अपना जीवन यापन करो। प्रत्येक मनुष्य की जिंदगी में दुख तकलीफें तो आती रहती है, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए और अपने दुख तकलीफों को सहते हुए हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और तुम अपने सास ससुर को तो जाने ही दो, वो लोग तो बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बातों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी लड़की कहने लगी कि आपकी बात से तो मैं सहमत हूं, लेकिन कहां तक बर्दाश्त करूं? यदि वे लोग मुझसे समय पर भोजन मांगते, समय पर किसी कार्य को करने को कहते और मैं नहीं करती तो मेरी गलती थी। मैं उनका हर काम समय पर करती हूं, फिर भी वे लोग मुझे भला पूरा कहते हैं और मुझे तरह तरह के ताने देकर प्रताड़ित करते हैं। यही नहीं, मेरे बारे में लोगों से तरह तरह की बातें करते हैं और लोगों से कहते हैं कि हमारे घर में जो बहू आई है उसका चाल चलन ठीक नहीं है। हमारा लड़का इतना कमाता है, फिर भी हमारी बहू हमें कुछ खाने को नहीं देती। इस तरह की बातें वो गांव वालों से करते हैं और हमेशा ही मेरे पकाए हुए खाने में नुक्स निकालते हैं। लोगों से कहते हैं कि हमारी बहू को तो खाना भी बनाना नहीं आता और हम लोगों को समय पर भोजन भी नहीं देती है। इस कारण हम दोनों समय से पहले ही बूढ़े हो चुके हैं और उनकी बातों का गांव वाले भी विश्वास कर लेते हैं। अब ऐसे में आप ही बताइए कि मैं उन्हें भोजन क्यों नहीं दूंगी? मैं भला उन्हें क्यों भूखा मारूंगी? जब अपनी बेटी की बातें वो पिता सुनता है
तो उसे अपनी बेटी की बातों को सुनकर बड़ा ही दुख होता है और अपनी बेटी से कहता है कि पुत्री, तुम चिंता ना करो, इसके बारे में मैं तुम्हारी ससुराल जाकर तुम्हारी सास, ससुर और तुम्हारे पति से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर भी लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। प्रिय दर्शकों, चिड़िया कहती है कि बच्चों, अगले दिन लड़की के माता पिता अपनी बेटी को लेकर ससुराल पहुंचते हैं। ससुराल में उन्हें दामाद तो नहीं मिलता, लेकिन सास ससुर घर पर ही मिल जाते हैं। फिर लड़की के माता पिता दोनों के सामने इस बात को रखते हैं, लेकिन वे लोग तो बूढ़े हो चुके थे, उनके अंदर समझदारी नाम की कोई चीज नहीं बची थी। उल्टा वो दोनों लड़की के माता पिता को ही भला बुरा कहते हैं। लड़की के माता पिता ने काफी समझाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला, तो लड़की के माता पिता अपनी बेटी को लेकर उदास मन से अपने घर के लिए वापस लौटने लगते हैं। जब वो वापस लौट रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति दिखाई देता है, जिनके एक हाथ में कमंडल था, सर पर साफा बंधा हुआ था और उनकी बिल्कुल सफेद और लंबी दाढ़ी थी। जब लड़की के माता पिता उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, तो उन्हें मालूम पड़ता है कि वे एक सिद्ध सन्यासी है। उनके चेहरे पर एक अलग ही आभा थी। उनके तेज को देखकर लड़की के माता पिता ने उन सिद्ध सन्यासी को प्रणाम किया और उनके चरणों के पास बैठ गए। चिड़िया कहती है कि बच्चों, जब साधु महाराज ने पूछा, पुत्र कोई परेशानी है क्या, तो लड़की का पिता कहने लगा, हां महाराज, मैं बहुत उलझन में हूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। साधु महाराज कहने लगे, बच्चा, तुम्हें जो भी परेशानी है उसे मुझे साफ साफ बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई जरूर समाधान कर दूंगा। वो लड़की का पिता कहने लगा, कुछ साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी बगल के गांव में की थी। जिस घर से मैंने अपनी बेटी का रिश्ता किया था, वे लोग बहुत ही अमीर हैं। जिस लड़के से हमने अपनी पुत्री का विवाह किया था वो तो ठीक है, लेकिन उसके माता पिता कुछ ठीक नहीं है। वे बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े होने के कारण मेरी बेटी को तंग करते हैं, परेशान करते हैं और मेरी बेटी के बारे में गांव वालों के सामने उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिसके कारण मेरी बेटी ससुराल छोड़कर मेरे पास लौट आई है और मेरे पास रहने की जिद पर अड़ी हुई है। अब ऐसे में आप ही बताइए कि कोई पिता अपनी शादीशुदा पुत्री का जीवन भला कैसे बर्बाद कर सकता है। लड़की के पिता की ऐसी बातों को सुनकर वह सन्यासी कहने लगे कि बच्चा, यदि ऐसी बात है तो तुम मुझे उन लोगों के पास ले चलो, मैं उन्हें कुछ शिक्षा दूंगा, मैं उन्हें कुछ बातें बताऊंगा। यदि मेरी बताई बातें उनकी समझ में आ गईं और उन बातों को उन्होंने अपने जीवन में उतार दिया, तो उन बातों से आपकी बेटी भी हमेशा खुश रहेंगी और भी लोग सभी प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि उन्हें कभी किसी ने नहीं बताया कि बुढ़ापे में ये 4 बातें सदैव याद रखनी चाहिए। इसी कारण से उनकी ये दुर्दशा हो रही है और इसके साथ ही तुम्हारी बेटी और दामाद को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रिय दर्शकों, चिड़िया कहती है कि बच्चों, जब लड़की के माता पिता ने सिद्ध बाबा की इन बातों को सुना, तो वो भी प्रसन्न हो गए और साधु महाराज को अपने साथ लेकर बेटी की ससुराल की तरफ को चल दिए। जब समद्धि के घर पहुंचे, तो साधु महाराज ने लड़की के माता पिता और उस लड़की को घर के दरवाजे पर रुकने का इशारा किया और स्वयं घर के अंदर प्रवेश कर गए। घर के अंदर दोनों बूढ़े बैठे हुए थे। जब लड़के के माता पिता ने साधु महाराज को देखा, तो दोनों खड़े हो गए और साधु महाराज को बैठने के लिए आसन दिया। फिर उस लड़के के माता पिता ने सिद्ध सन्यासी से खाने पीने के बारे में पूछा। उन साधु महाराज ने कहा कि मैं आप लोगों के घर पर जी भर के खाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सन्यासी की ये बात सुनकर वो दोनों बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे कि आपकी सभी बातें हम मानने के लिए तैयार हैं, पहले आप भोजन कर लीजिए। सिद्ध सन्यासी ने कहा, नहीं, पहले तुम मेरी बात को सुनो, उसके बाद ही आप अपने घर का भोजन मुझे कराना। उसके बाद साधु महाराज कहने लगे कि मैंने सुना है कि आप लोग बूढ़े हो चुके हो और बूढ़े होने के कारण आप अपनी बहू को परेशान करते हो और साथ में आपकी बहू भी तुम्हें परेशान करती है। साधु महाराज की यह बात सुनकर दोनों पति पत्नी कहने लगे कि गुरुदेव, आपने ठीक सुना है, हम दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं और हमारी बहू हमारी कद्र नहीं करती और हमेशा हम लोगों को परेशान करती रहती है। उसे पता नहीं है कि जैसे आज हम बूढ़े हैं, वैसे ही कुछ समय बाद उस पर भी बुढ़ापा आएगा और ये सब जानते हुए भी वो हम दोनों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। तभी साधु महाराज कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सभी परेशानियों को समाप्त कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तो तुम्हें मेरी 4 बातें माननी होंगी। यदि तुमने मेरी 4 बातें मान ली और उन्हें अपने जीवन में उतार लिया, फिर देखना आपका बुढ़ापा कितने सुख से कटता है।
मैं आपको आपके सुखी जीवन के लिए 4 बातें बता रहा हूं, जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर हमेशा खुश रहेंगे और कभी भी आपकी बहू या बेटा आपको परेशान नहीं करेंगे। प्रिय दर्शकों, चिड़िया कहती है कि बच्चों, इतना कहने के बाद उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि सबसे पहली बात है, आप बोलते समय अपनी बातों पर ध्यान दें, अपनी वाणी पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी वाणी में इतनी शक्ति है कि आप अपनी वाणी से किसी का भी दिल जीत सकते हैं और आप अपनी वाणी से किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी वाणी पर ध्यान देना चाहिए। मान लो अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे बात करने का तरीका आपका कैसा है? अगर आपकी बात करने का तरीका मुझे ठीक लगेगा तो मैं आपसे जुड़ जाऊंगा, और यदि आपकी बात करने का तरीका मुझे ठीक नहीं लगेगा तो मैं हमेशा के लिए आप लोगों से जुदा हो जाऊंगा। इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि आप अपनी बातों पर ध्यान दें, क्योंकि बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि मैं जो भी बातें बोल रहा हूं उससे अगले व्यक्ति को क्या नुकसान पहुंचने वाला है, या उन बातों से सामने वाले को क्या फायदा होने वाला है। उसी के अनुरूप दूसरों के सामने हमें अपनी बातों को रखना चाहिए। मैं जानता हूं कि मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो इंसान के शरीर में तरह तरह की बीमारी होती है। वो बोलता तो ठीक है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता है कि वह क्या बोलता है। लेकिन आप अपनी बातों पर हमेशा ध्यान दें कि हम लोगों से कैसे बातें करें। जब दोनों बुजुर्ग दंपति ने साधु महाराज की इन बातों को सुना तो वो भी कहने लगे, गुरुदेव, ठीक है, आज से हम दोनों पति पत्नी अपनी बातों पर ध्यान देंगे, लेकिन दूसरी कौन सी बात है वे भी हमें बताइए। तब साधु महाराज कहने लगे कि उचित समय पर ही किसी वस्तु को मांगना चाहिए। जैसे अगर आपको भूख लगी है और उस समय आपकी बहू खाना बना रही है, या तो उस समय आपने भोजन मांगा तो वह भोजन कहां से दे पाएगी, क्योंकि उस समय तो भोजन बनाया जा रहा है। मान लो अगर आपकी बहू किसी समय स्नान कर रही है और उस समय आप किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं, किसी सामान को मांग रहे हैं, तो वो उस अवस्था में उस वस्तु को देने के लिए आपके पास तो नहीं आ सकती, और आप उन बातों को लेकर उससे झगड़ने लगे तो आपका यह व्यवहार ठीक नहीं है। आपको यह समझना होगा कि बुढ़ापे में और जवानी में अंतर होता है। जवानी में हम दूसरों के लिए कमाते हैं, इस कारण दूसरों पर भी हमारा अधिकार होता है। जवानी में हम अपने आप में होते हैं, जवानी में हम जो भी मांगते हैं वही हमें मिलता है। लेकिन बुढ़ापे में हम दूसरों के सहारे हो जाते हैं, और दूसरा व्यक्ति पहले अपना काम करेगा और अपना काम समाप्त करने के बाद वह उस वस्तु को हमारे पास लेकर के आएगा। इसलिए हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी जुबान से किसी बात को निकाला और तत्काल वह सामग्री हमारे सामने आ जाए, यह कभी नहीं हो सकता। और यह भी ध्यान रहे कि अगर बहू कहीं पर गई हुई है या किसी काम में व्यस्त है और आप लोगों की आवाज उसके कानों में नहीं पड़ रही है, और ऐसे में आप अपनी बहू से किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं, तो वह आपके पास उस वस्तु को कैसे पहुंचाएगी? या उसकी तबीयत खराब है और उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि वह बिस्तर से भी नहीं उठ सकती, और ऐसे में आप किसी वस्तु को अपनी बहू से मांग रहे हो, तो ऐसी स्थिति में वह उस वस्तु को आप लोगों के पास कैसे लेकर आएगी? और आप लोग इन बातों को लेकर अपनी बहू से नाराज हो जाते हो कि आपकी बहू तो आपकी बातों को सुनती ही नहीं। ये गलत बात है। आप लोगों को देखना चाहिए कि आपकी बहू आपकी आवाज को सुन भी पा रही है या नहीं सुन पा रही है, और जिस समय आप किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं उस समय आपकी बहू कहां पर है, और जो भी सामग्री आप उससे मांग रहे हो, क्या वे सामग्री आपके घर में उपलब्ध है भी या नहीं है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया कहती है कि बच्चों, सन्यासी की दूसरी बात सुनकर दोनों बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे कि साधु महाराज, हम लोग समझ चुके हैं कि हम लोग कितने गलत थे। तब साधु महाराज कहते हैं कि अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई है, अब मेरी तीसरी भी बात सुनो। उन्होंने आगे कहना शुरू किया कि खाना बिगड़ जाने पर चिढ़ना नहीं चाहिए। मान लो आपकी बहू खाना बना रही है और उसका ध्यान कहीं और चला गया, क्योंकि घर गृहस्थी में बहुत सारे कार्य होते हैं। ऐसे में खाना बनाते समय नमक कम या ज्यादा हो गया, मिर्च कम या ज्यादा हो गई, या रोटी जल गई, और उसने वह भोजन आपके सामने परोस दिया। आपने जैसे ही उस भोजन को चखा और भोजन छकते ही आप मुंह बनाने लगे और कहने लगे कि भोजन में तो स्वाद ही नहीं है, और तरह तरह के नुक्स निकालने लगे कि भोजन में ये कमी है, वो कमी है, सब्जी ऐसी नहीं बनी है, वैसी नहीं बनी है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग भी एक दिन नौजवान थे, आप लोगों से भी भोजन बिगड़ जाता था, तो क्या आपके माता पिता भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे? मान लो अगर करते भी थे तो आपको उस वक्त कैसा लगता था कि आपके माता पिता आप लोगों से ऐसी बातें कह रहे हैं कि आपको भोजन बनाना नहीं आता,
इसमें यह सामग्री कम है, वो सामग्री कम है। देखिए, चाहे कोई स्त्री है या पुरुष है, उससे गलतियां हो ही जाती है। भोजन बनाने में थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है तो हमें उसे सह लेना चाहिए और अपनी बहू को बताना चाहिए कि बेटी देखिए, आज भोजन में ये कमी है, आगे से इस बात का ध्यान रखना। अगली बार इस तरह की गलती को दोबारा मत दोहराना। ऐसा सुनने में बहू भी प्रसन्न रहेंगी और कहेगी कि हमारे सास ससुर बहुत अच्छे हैं और हमें समझा रहे हैं। लेकिन आप लोग तो हमेशा उसके बने खाने में से रोज नई नई कमियां ढूंढते हो और बताते हो कि इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है। इससे उसे भी तकलीफ होती है और आप लोग भी हमेशा चिढ़ते रहते हो। आपके ऐसा करने से घर में कलह ही बढ़ती है। इसलिए आगे से ध्यान रखना कि भोजन यदि बिगड़ भी जाए तो आपको सह लेना है और प्यार से बहू को बता देना है। ऐसे में बहू भी खुश हो जाएगी। सन्यासी की तीसरी बात सुनकर वे दोनों पति पत्नी कहते हैं, गुरुजी, इन तीनों बातों को तो हम अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन वह चौथी बात क्या है जिसे आप हमें बताना चाहते थे? कृपया वह चौथी बात भी हमें बताइए। तब साधु महाराज कहते हैं, थोड़ा धीरज रखो, मैं तुम्हें चौथी बात भी बताऊंगा। और उसके बाद वह कहते हैं कि वे चौथी बात है कि अपने परिवार के हालातों के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। जैसे आपके परिवार में पैसे की कमी है, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, या आपकी बहू अच्छी नहीं है, या वो खाना अच्छे से नहीं बनाती है, या वो आपका कहना नहीं मानती है, या फिर घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है और उसे आप दूसरे लोगों के साथ साझा करते हैं, तो आपका ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि बाहर वालों को जब तुम अपने घर की समस्याओं के बारे में बताते हो तो उस समय तो दिखावे के लिए भी लोग तुम्हारे साथ हमदर्दी का नाटक करते हैं, लेकिन तुम्हारे जाते ही तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। और वही लोग एक की चार बात बनाकर तुम्हारी कही बातों को तुम्हारे बहू या बेटे से कह देते हैं। इससे घर में और ज्यादा कलह बढ़ जाती है और निरंतर ऐसा करने से आप अपने बेटे बहू की नजरों से गिर जाते हैं। दूसरों को अपने घर की समस्या बताने से कुछ ठीक तो नहीं होगा, बल्कि आपके परिवार के ऊपर और समस्या बढ़ जाएंगी। आपके ऐसा करने से आपका लड़का कहीं समाज में बोलने लायक नहीं रहेगा। जैसे ही वह समाज में खड़ा होगा या किसी पंचायत में खड़ा होगा और अपनी कुछ बात रखेगा, तो वहां पर उपस्थित लोग उसके मुंह पर ही कह देंगे कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर में ऐसा करती है, तुम्हारे माता पिता के साथ वैसा करती है, तुम्हारे माँ बाप हम लोगों से तरह तरह की बातें कहते हैं, तरह तरह की उन्हें परेशानी हो रही है। बुढ़ापे में तुम लोग अपने माता पिता को परेशानी देते हो। पहले अपने घर की समस्या हल करो, उसके बाद ही दूसरों के मामले सुलझाना। इसीलिए ध्यान रहे कि घर में कोई भी समस्या हो उसे बाहर के लोगों के साथ कभी भी साझा मत करो, नहीं तो लोग उस मौके का फायदा उठाकर आपके घर को बर्बाद कर देंगे, जिसके कारण आप लोग हमेशा ही दुख झेलोगे। जब दोनों बुजुर्ग दंपति सिद्ध सन्यासी की ये बात सुनते हैं तो कहते हैं, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई है। हम लोग तो पूरे घर के बारे में, अपने पूरे पैसे के बारे में, अपनी बहू के बारे में, अपने बेटे के बारे में तरह तरह से ये बात फैला दिए हैं कि हमारा बेटा ठीक नहीं है, हमारी बहू ठीक नहीं है, हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, हमें कभी समय पर भोजन नहीं मिलता है, हमारी बहू बिल्कुल अच्छी नहीं है। इन बातों को तो हमने पूरे गांव में फैला दिया है। तभी सन्यासी कहने लगे कि इसीलिए तो मैं आपको समझा रहा हूं, आपकी यही बातें तो तुम्हारे दुख का कारण है। अगर आप लोग घर की बातों को पूरे गांव में फैलाओगे तो एक ना एक दिन तुम्हारे ऊपर वह परिस्थितियां आ जाएंगी जिसके कारण आप दुखी रहोगे। इसीलिए मेरा कहना मानो, आज से अपने घर की बातों को दूसरों के सामने कभी साझा मत करना। और जो 4 बातें मैंने तुम्हें बताई है उन्हें अपने बुढ़ापे में अब याद रखना, क्योंकि जो भी व्यक्ति जो बूढ़ा है और अपने जीवन में इन 4 बातों को अपनाता है और इन्हें अपने जीवन में उतार लेता है तो उसके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं आती। वह हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहता है और हमेशा के लिए उसके घर में सुख शांति बनी रहती है, जिसके कारण उनके परिवार पर कोई विपत्ति नहीं आती। अपनी 4 बातों को कहने के बाद साधु महाराज चुप हो गए। फिर बूढ़े दंपत्ति ने कहा, महाराज, आपने हमें बड़े काम की 4 बातें बताई, इन्हें हम अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। अब तो आप भोजन कर लीजिए। साधु महाराज कहते हैं कि अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मेरी बात तब खत्म होगी जब आपकी बहू और बेटे मेरे सामने होंगे, क्योंकि उन्हें भी मैं कुछ शिक्षा देना चाहता हूं। कुछ बातें मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। पहले आप अपने बेटे और बहू को बुलाइए, उसके बाद ही हम भोजन करेंगे। साधु के मुख से ये वचन सुनते ही वो लड़की, उसके माता पिता और उसका पति
जो साधु महाराज के घर में घुसते ही आ गया था और पत्नी का कहा मानकर उनके पास ही रुक गया था। चारों साधु महाराज के सामने आ जाते हैं। दोनों पति पत्नी साधु महाराज को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि साधु महाराज, हम आपकी बातों को दीवार के पीछे छुपकर सुन रहे थे। आपकी सारी बातों को हम सुन चुके हैं। आपने सच में बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं। अब हमारे माता पिता हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं करेंगे। तभी साधु महाराज कहते हैं, आप लोग भी कुछ बातें सुन लो जो आपके जीवन में हमेशा काम आएंगी। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, इतना कहकर साधु महाराज उन दोनों पति पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि बेटे ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति नौजवान होता है तो उसके अंदर तरह तरह की शक्तियां होती हैं। वे हमेशा खेलता है, दौड़ता है और अपनी शक्ति से असंभव कार्य को भी कर सकता है और समय उसे बहुत कुछ सिखा देता है। वह बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाता है, लेकिन उसे ये याद रखना चाहिए, यह तो उसके घर में उसके बुजुर्ग माता पिता है और उन्होंने उसे कुछ कह दिया है। क्या उन्होंने ऐसी बात कह दी है जिसे सुनकर आपको बुरा लगा है? तो जवान बच्चों को समझना चाहिए कि अब वे बूढ़े हो चुके हैं। बूढ़े होने के कारण उनकी जुबान फिसल जाती है और जवानी की उपेक्षा बुढ़ापे में दिमाग थोड़ा कम चलता है और उन्हें खुद पता नहीं होता कि वह क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। उनकी इन बातों को लेकर कभी चिंता नहीं करनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि ये बूढ़े लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इनकी बातों पर जो भी व्यक्ति ध्यान देता है वह हमेशा ही खुद परेशान रहता है और साथ में उसकी पत्नी भी परेशान रहती है और उसके परिवार वाले भी परेशान रहते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में कोई भी इंसान कोई भी बात बोल सकता है और कहीं भी आ जा सकता है और उसे खुद पता नहीं होता मैं क्या बोल रहा हूं और क्या कर रहा हूं। दूसरी बात, मान लो आपके माता पिता हैं, अगर आपको मार दिए हैं या कोई दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात कह दी है या फिर बिना बात के बेमतलब से झगड़ा करने लगे हैं या आपकी पत्नी से कह दिया है कि भोजन ठीक नहीं बना है, तो आप लोगों को चिढ़ना नहीं है, उनकी बातों को सुन लेना है, उनकी बातों पर आपको गौर करना है। अगर हमारी किसी गलती की वजह से हमसे भोजन बनाने में कोई कमी हुई है तो पहले उसे सुधारना है। अगर भोजन बनाने में कोई कमी नहीं हुई है तो उनकी बातों को सुनकर चुप हो जाना है, क्योंकि बुढ़ापे के समय में कुछ भी बोल सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि बुढ़ापे में वह हमेशा गलत बात ही बोलेंगे। अगर आप लोग कोई गलत कार्य करते हो तो वे जरूर रोकेंगे, क्योंकि आप लोगों से ज्यादा वे लोग जिंदगी जी चुके हैं। उनके पास आप लोगों से ज्यादा अनुभव है। उन्हें पता है कि कौन सा कार्य आपके हित में है और कौन सा कार्य आपका अहित करेगा। ऐसे में जब आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपके बुजुर्ग उस कार्य को करने से रोक रहे हैं तो तुम्हें उनकी बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे अनुभव के आधार पर ऐसा करते हैं। उन्हें पता है क्या करने से आपका फायदा होगा और क्या करने से आप मुसीबत में पड़ जाओगे, आपकी दुर्दशा ना हो, इसलिए वो मना करते हैं। बहू और बेटों को भी सोचना चाहिए। किसी के माता पिता बुढ़ापे के समय में कुछ भी कह सकते हैं, हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति की बुद्धि में और छोटे बच्चे की बुद्धि में ज्यादा अंतर नहीं होता है। वे हमें कुछ भी कह सकते हैं। अगर वो हमसे लड़ते हैं, वो हमें गाली भी देते हैं, तो हमें सह लेना चाहिए और उनसे झगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी जिंदगी में परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। और दूसरी बात, मान लीजिए आपके माता पिता भोजन के लिए कह रहे हैं, आप लोग ठीक नहीं हो, आप लोग बेकार हो। यदि आपके माता पिता आपकी घर की बातों को दूसरे लोगों से साझा करते हैं और दूसरे लोग तुम्हारे पास आकर तरह तरह से आपको ताने मार रहे हैं, तो तुम्हें अपने माता पिता को समझाना चाहिए, ना कि उनसे लड़ना चाहिए और ना ही लोगों से झगड़ना चाहिए, क्योंकि आपके माता पिता की गलती की वजह से आपसे लोग लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप भी उनसे लड़ना शुरू कर दो। अगर आप ऐसा करोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे। इसलिए अपने माता पिता को बुढ़ापे में बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हमारे माता पिता अब बूढ़े हो चले हैं, चलो इन्हें हम अनाथ आश्रम में प्रवेश करा देते हैं। यदि ये घर पर रहे तो कुछ ना कुछ बड़बड़ाते ही रहेंगे और उनकी प्रतिदिन की बातें सुन सुनकर हम परेशान हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति अपने माता पिता को जिस तरह अनाथ आश्रम में पहुंचाता है, तो भविष्य में उसके भी बच्चे होंगे तो वो भी वैसा ही करेंगे जैसा आपने अपने माता पिता के साथ किया है। हमें अपने बूढ़े माता पिता की वजह से चाहे लाख परेशानी हो, हमें अपने माता पिता का हर हाल में ख्याल रखना है। जो भी व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं रखता है तो वो हमेशा दुखी ही रहता है। और ये भी बात सुन लो, अगर आपके माता पिता से कोई भूल हो गई है, कोई गलती हो गई है, आपके माता पिता ने किसी को गाली दी है या तुमसे छुपाकर कुछ पैसे दे दिए हैं
या उनसे कोई इतनी बड़ी भूल हो गई है जो नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने माता पिता को उल्टा सीधा बोले। इसके विपरीत आपको उन्हें समझाना चाहिए, उनसे प्यार से कहना चाहिए कि देखा, आपने इतनी बड़ी गलती कर दी जिसके कारण हमें इतना नुकसान हो गया। इसीलिए आप आगे से इस बात का ध्यान रखना कि ऐसी गलती ना होने पाए। अपने माता पिता को प्यार से समझाओ, न कि उन्हें मारो, पिटो या गाली दो। जो भी इंसान ऐसा करता है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कभी कभी सास ससुर तो अपनी बहुओं से छोटी मोटी बात कह देते हैं, लेकिन घर की स्त्रियां छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर अपने पति को बताती हैं, रोने लगती हैं और अपने मायके में उन छोटी मोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर अपने माता पिता से रो रो कर बताती हैं, जिससे अफवाह फैलती हैं और बेहद छोटी सी बात बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। प्रत्येक बहू बेटे को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया कहती है कि बच्चों, इतना कहने के बाद वह साधु महाराज वहां से चलने वाले थे, लेकिन वह पति पत्नी जो बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने कहा कि साधु महाराज, आपको याद है जो आपने आते समय कहा था। साधु महाराज कहने लगे कि आप लोग मेरे सामने यह निश्चय कीजिए कि आज से आप लोग अपनी बहू और बेटे को कभी परेशान नहीं करोगे। लड़की के साथ ससुर ने कहा, महाराज, हम आपको वचन देते हैं, आज से हम आपकी बताई हुई बातों का अनुसरण करेंगे। उसके बाद साधु महाराज ने बेटा बहू से वचन लिया कि आज के बाद वे भी अपनी तरफ से बूढ़े माता पिता को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। ये वचन लेने के बाद साधु महाराज ने कहा कि पहले आप अपने वचन का पालन करो, जब तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी तभी मैं तुम्हारे घर में भोजन करूंगा। और इतना कहकर सिद्ध सन्यासी खड़े हो गए और अपनी कुटिया के लिए चले गए। लड़की के माता पिता ने भी अपने समधि से इजाजत ली और वे भी अपने घर वापस लौट आए। जब लड़की के सास ससुर ने साधु की बताई बातों को अपने जीवन में अपनाया तो उनके घर में सुख शांति रहने लगी। पहले जिस बहू का चेहरा देखते ही उन्हें चिढ़ होने लगती थी, वो अब उन्हें संस्कारी बहू नजर आने लगी। बहू भी अपने सास ससुर का अच्छे से ख्याल रखने लगी, जैसे कि वो उसके सगे माता पिता हो। जब घर में शांति रहने लगी तो बेटा भी प्रसन्न रहने लगा। इस तरह रहते हुए जब काफी समय बीत गया तो एक दिन लड़की की मां ने अपने पति से कहा कि हमारी बेटी को ससुराल में रहते हुए इस बार तो काफी समय हो गया है, लेकिन कोई खोज खबर नहीं मिली है। एक बार तुम्हें बेटी की ससुराल जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कैसे रह रही है। लड़की के पिता ने कहा, तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही बेटी की ससुराल जाता हूं और जाकर पता करता हूं कि अब उसे कोई दुख तकलीफ तो नहीं है। अगले दिन जब लड़की का पिता अपनी बेटी के ससुराल पहुंचा तो उसने देखा कि उनकी बेटी अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। सास ससुर भी उनकी बेटी के साथ माता पिता की तरह अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं और पूरे घर में सभी लोग बड़े प्यार से रह रहे हैं और पूरा घर सुख चैन से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इसे देखकर लड़की का पिता सोचने लगा कि हमारा भी परिवार है, हमारे भी बेटे हैं, हमारी भी बहुएं हैं और उनकी वजह से हम भी परेशान रहते हैं। क्यों ना साधु महाराज से कहकर हमें अपने घर के लिए भी कोई उपाय कराना चाहिए। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया कहती है कि बच्चों, ये सोचने के बाद वह लड़की का पिता फिर से साधु महाराज के पास पहुंच गया और साधु महाराज से अपने घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना करने लगा। साधु महाराज हंसकर कहने लगे, बच्चा, उस दिन जो बातें मैंने तुम्हारी बेटी के सास ससुर को बताई थीं, उन्हीं 4 बातों का तुम भी पालन करो। ये 4 बातें केवल उन्हीं के लिए नहीं थीं, बल्कि इस दुनिया में जितने भी बुजुर्ग हैं वे सब इन 4 बातों को अपनाकर सुखी रह सकते हैं। क्या आपने उन 4 बातों को अपने जीवन में नहीं अपनाया? यदि नहीं अपनाया तो हमेशा दुखी रहोगे। आपके लड़के हमेशा आपसे चिढ़ते रहेंगे और आपको परेशान करते रहेंगे। साधु की ये वचन सुनने के बाद लड़की के पिता ने साधु महाराज को प्रणाम किया और अपने घर वापस लौट आए और जो बातें साधु ने लड़की के सास ससुर को बताई थीं, वही बातें वे भी अपनाने लगे और कुछ दिन में ही उनके बच्चे भी उनसे मोहब्बत करने लगे और इस प्रकार धीरे धीरे उनका भी जीवन सुख शांति से कटने लगा। एक दिन साधु महाराज घूमते घामते लड़की के पिता के घर पर आते हैं और लड़की के पिता से पूछते हैं, कहो बच्चा, जिंदगी कैसी कट रही है? तभी लड़की का पिता कहता है कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही है और मेरे बेटे और बहुओं का स्वभाव भी एकदम से बदल चुका है। सभी हमारा अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब हमारे घर में शांति ही शांति है। आपकी वजह से हमारी बेटी का घर बिखरने से बच गया। आपने और आपकी 4 बातों ने दोनों परिवारों में सुख शांति कायम कर दी है। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकते।
इधर लड़की के ससुराल में सभी लोग मिलजुल कर प्रसन्न रहने लगे, तो आस पड़ोस के लोग आपस में कानाफूसी करने लगे और कहने लगे कि पहले तो इनके घर में बहुत लड़ाइयां होती थीं, आए दिन झगड़े होते थे, लेकिन अब ऐसी क्या बात हो गई कि ये लोग बड़े प्यार से रहते हैं। इस बात को जानने के लिए एक पड़ोसी उनके घर के पीछे छुप गया और चुपचाप छुपकर उनके घर की बातों को सुनने लगा। रात के समय बात कर रहे थे कि साधु महाराज की वजह से हमारी जिंदगी बदल गई। जब उस पड़ोसी ने सुना कि एक साधु की वजह से उनकी जिंदगी बदल गई, इनके घर में सुख शांति कायम हो गई, तो वह पड़ोसी भी उन साधु महाराज की कुटिया पर जा पहुंचा और साधु महाराज से पूछने लगा कि महाराज, मैंने सुना है कि आपकी 4 बातों की वजह से उन लोगों की जिंदगी बदल गई है। यह सुनकर साधु महाराज कहने लगे कि हां, हमारी वजह से उनकी जिंदगी बदल गई है। मैंने उन्हें कुछ बातें बताई हैं जिसकी वजह से अब वह लोग सुख शांति से रहते हैं। उनके घरों में अब कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तभी वे पड़ोसी कहने लगा कि महाराज, मुझे भी वो 4 बातें जाननी है, मैं भी अपने घर में सुख शांति चाहता हूं। साधु महाराज कहने लगे कि मैं तुम्हें वो बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम दूसरों के घरों में झगड़े कराते हो, तुम चुगलखोर हो, इसलिए मैं तुम्हें वो अनमोल ज्ञान कभी नहीं दे सकता। वह व्यक्ति साधु महाराज के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, गुरुदेव, मैं जानता हूं मैं बहुत पापी हूं, मैंने दूसरों के घर में लड़ाई कराई, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, आज के बाद मैं कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा जिससे किसी का घर में झगड़े हो। जब पड़ोसी ने ज्यादा विनती की तो साधु महाराज ने पड़ोसी को भी बुढ़ापे में सुखी रहने की 4 बातें बता दी। धीरे धीरे करके पड़ोसी की जिंदगी में भी बदलाव आने लगा। उसने सभी बुरी आदतों को छोड़ दिया। उसकी पत्नी समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक से इन्हें क्या हो गया है। पहले तो सारा दिन इधर की बातें उधर करना, लोगों में लड़ाई झगड़े कराना, यही इनका काम था, लेकिन अब ये धीरे धीरे कैसे अच्छे बनते जा रहे हैं। जब पड़ोसी की पत्नी ने पूछा तो पड़ोसी बताता है कि दरअसल बात यह है कि हमारे घर में जो भी खुशियां आई है उसका कारण मैं नहीं हूं, बल्कि वह साधु महाराज है जो गांव के बाहर कुटिया बनाकर रहते हैं। ये उनकी ही महिमा है जो मुझ में इतना बदलाव हुआ है। मैं उन साधु महाराज से मिलने जंगल में गया था। साधु महाराज ने मुझे भी कुछ बातें बताई हैं जिन्हें अपनाकर मैं भी बुढ़ापे में खुश रहूंगा और हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया कहती है कि बच्चों, इतना सुनने के बाद वह पड़ोसी की पत्नी अपने पति से कहने लगी कि वो बातें हमें भी अपनानी चाहिए। इस प्रकार पड़ोसी भी साधु की 4 बातें अपनाने लगे और धीरे धीरे उनकी भी सारी समस्याएं खत्म होने लगी। एक साधु महाराज की वजह से 3 परिवार की जिंदगी एकदम से बदल गई थी। साथ में जो पड़ोसी हमेशा दूसरों की बातें सुनता था, दूसरों के घरों में लड़ाई झगड़े करवाता था, वह भी अब अच्छा बन चुका था। उसकी भी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया कहती हैं, बातों में इतनी बड़ी ताकत होती है कि किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है और जिंदगी बर्बाद भी कर सकती है। अगर इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपना जीवन व्यतीत करोगे तो आप अपनी जिंदगी में हमेशा प्रसन्न रहोगे। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।